हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे कान्हा जी माखन चुराकर क्यों खाते थे। श्री कृष्ण को माखन अति प्रिय था। श्री यशोदा मैया कान्हा को दिन में 8 बार भोजन कराती थी, जिसमें मुख्य भोजन के अलावा माखन भी होता था। लेकिन इसके बाद भी कान्हा की आदत थी माखन दूसरे के घर से चुराकर खाने की। ऐसा नहीं था कि यशोदा कान्हा को माखन खाने से रोकती थी, मगर फिर भी श्री कृष्ण की आदत थी कि वह माखन चुरा कर ही खाना पसंद करते थे। ऐसे में जब उनसे हर बार पूछा जाता था कि वो माखन क्यों चुराते हैं, तो कृष्ण बोलते थे माखन मुझे प्रिय है मैया। और श्री कृष्ण का माखन चुराकर खाना, दोनों के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है। तो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी वीडियो थी पीली सरसों के उपाय वगैरह। श्री कृष्ण को माखन ही क्यों प्रिय है। पहले के समय में माखन को मथने की एक विशेष प्रक्रिया होती थी। एक मटकी में एक डंडा डाला जाता था, उसके बाद उस डंडे के पीछे से घुमाकर रस्सी को दोनों हाथों से पकड़ा जाता था। फिर दही मटके में डालने के बाद उस रस्सी के जरिए डंडे को घुमाया जाता था और फिर माखन मथना शुरू होता था। ये एक प्रकार से वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समुद्र मंथन संभव हो पाया था। आप में से और मुझ में से कैसे कितने लोग हैं जिन्हें हमें कुछ कथाएं नहीं पता हैं, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति, अपनी धार्मिक संस्कृति का ज्ञान होना भी अच्छा है। और वैसे भी कान्हा जी की लीलाएं को कौन नहीं जानना चाहता, है ना। अब इस प्रक्रिया पर गौर करते हुए मथने वाले मटके को उल्टा कर दिया जाए तो मटका ऊपर की तरफ आ जाएगा, डंडा नीचे की तरफ हो जाएगा और रस्सी मध्य में ही रहेगी। अब जो मटका है वह मनुष्य का दिमाग है, जो डंडा है वह मनुष्य शरीर में मौजूद रीढ़ की हड्डी है, और रस्सी यानी कि शरीर में प्रवाहित होने वाली सांसें, यानी कि माखन का मथना या यूं कहें मंथन एक प्रकार का योग ही था। आज भी पहले लेडीज़ हम बहुत अच्छे से कपड़े धोती थी, मक्खन निकालती थी, तो थोड़ा हाइजीनिक भी रहता था और बंदा स्वस्थ रहता था। आजकल काफ़ी आधुनिक टाइम आ गया है। जब कोई व्यक्ति बैठकर ध्यान लगाता है तो रस्सी रूपी सांसें अंदर बाहर होती हैं, जिससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर आ रही होती है। एवं डंडा रूपी रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहे, उससे शरीर के तंत्र उतने ही जागरूक होते हैं। ऐसा करने से मटका रूपी दिमाग शांत होता है, बुरे विचार दूर होने लगते हैं और समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि इस मटकी के डंडे को मनुष्य के अंदर की जो भावनाएं हैं उसके लिए व्यक्त किया गया उसके द्वारा। इसी संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कृष्ण ने माखन को प्रिय माना था। हालांकि आज के समय में लोग भगवान द्वारा दिए हुए प्राचीन काल के संकेतों या फिर उनकी लीलाओं को समझने का भी प्रयास ही नहीं करते हैं। वहीं अब आते हैं श्री कृष्ण माखन चुराकर ही क्यों खाते थे। तो इसके पीछे 3 कारण है। पहला कारण है कि उस समय ग्वालने अपने, जो ग्वालिन होती हैं जो दूध बेचती हैं, धोती हैं, वो अपने बच्चों को माखन नहीं दिया करती थी। अब क्यों नहीं दिया करती थी। अब जैसे हम कहते हैं कि जो डॉक्टर होता है रोज़ अपना ही इलाज नहीं कर सकता, वो उसको इलाज करने के लिए या किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है। लेकिन ये तो खैर हमारा दिमाग है, देखते हैं। असल में पहले के समय माखन एक ऐसा खाद्य पदार्थ था जो धनवान लोगों के घरों में मिलता था। तो ब्रज में निवास करने वाले ग्वाल ग्वालिनों को माखन तैयार कर मथुरा राजमहल में पहुंचाना होता था। ऐसे में वे अपने बच्चों को माखन नहीं खिला पाते थे, तो सुबह सभी ग्वाल ग्वालिने के बच्चों को माखन खिलाने हेतु श्री कृष्ण माखन चुरा कर खाते थे। यह प्रतीक है कि प्रेम भाव रखते हुए वस्तुएं बांटना सीखिए। दूसरा कारण था कि कंस ने अपने राज्य में प्रजा पर कई अत्याचार किए थे, जिसमें से एक था कि वह ब्रज के लोगों से कर के तौर पर माखन लिया करता था। तो इसी के विरोध में श्री कृष्ण माखन खाकर मटकी फोड़ दिया करते थे और एक भी मटकी मथुरा नहीं पहुंचने देते थे। यह वो प्रथम अवसर था जब कंस को श्री कृष्ण की लीला का आभास हुआ था। तीसरा कारण था प्रेम भाव और भक्ति में वृद्धि। अब ये कुछ चीज़ें हम सुनते हैं, हमारे मन को ठंडक पहुंचती है, बल्कि अपनी संस्कृति पे गर्व भी होता है हमें। तो
तीसरा कारण है कि चुरा कर खाने से यह मतलब नहीं कि किसी के घर से चुराया तो वो अपना पेट भर लिया। श्री कृष्ण चोरी तभी करते थे माखन जब कोई गोपी घर पर होती थी। इसलिए होता ये था कि माखन खुद भी खाया, सखाओं को भी खिलाया, और जब गोपी ने पकड़ लिया तो कोई क्रोध नहीं, सिर्फ बदले में कान्हा से प्रेम का भाव लाना। यानी कि भगवान से जितना प्रेम करोगे वो इतना पग पग पर आपका साथ देंगे।